अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आज हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके टाइप्स और के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके मुतालिक हो पाए। मेरी पूरी कोशिश होएगी कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट्स और टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट्स दो किस्म के होते हैं। इंक्रीमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं और डिक्रीमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इंक्रीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इंक्रीमेंट है। इसके इंक्रीमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक प्री इंक्रीमेंट। पहले प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट होता है कि आप सब फर्स्ट ऐड वन देन प्रिंट इट, यानी कि सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर प्लस प्लस वेरिएबल है, प्लस प्लस ए है, तो ए पहले सबसे पहले ए की वैल्यू के अंदर एक वन को ऐड करना है, देन उसको प्रिंट करना है। उसको हम प्री इंक्रीमेंट करें, यानी पहले ऐड फिर देन प्रिंट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिएगा कि मिसाल इंट ए इज इक्वल टू 1 है, तो हमने सी आउट इंसर्शंस लगाए और प्लस प्लस है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास 1 जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी सबसे पहले ऐड होएगा। ठीक है, अगर 1 में सबसे पहले ऐड होएगा तो जाहिर सी बात है तो आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्री इंक्रीमेंट वो होता है कि सबसे पहले अगर आपने किसी वेरिएबल, किसी आइडेंटिफायर की कोई वैल्यू दी है, तो आइडेंटिफायर की अगर आपने कोई वैल्यू दी है तो वो सबसे पहले प्लस प्लस ए, यानी सबसे पहले +1 इंक्रीमेंट होएगा उसके अंदर। ठीक है, देन वो प्रिंट होएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 आंसर आ गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले ++1 था, अब प्लस प्लस आई या ए जो भी वेरिएबल था अब है ए प्लस प्लस, वेरिएबल ए प्लस प्लस सही है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल विच इज स्टोर, ओके, देन ऐड 1 इन इट। मिसाल के तौर पर वेरिएबल प्लस प्लस है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रिंट देन प्रिंट वेरिएबल +1, यानी कि सबसे पहले आपने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट होएगी, फिर जाके उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होएगा, यानी +1 इंक्रीमेंट होएगा, ऐड होएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि इंट ए इज इक्वल टू 1 है, तो हमने सी आउट करवाया ए प्लस प्लस, यानी कि सी ए की वैल्यू पहले ए के अंदर 1 स्टोर है, तो वो सबसे पहले ए यहाँ की तरफ आ रहा है, यानी कि सबसे पहले ए प्रिंट होएगा। ठीक है, देन उसके अंदर इंक्रीमेंट होएगा, तो इंक्रीमेंट होने के बाद इस जगह पे हमारे पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट में देखें 1 और 2 हमारे पास आ गया है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आया है, डायरेक्ट 1। ठीक है, देन इसके यहाँ पे हमारे पास 2 आया है। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे एक बार में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बाद में इसके अंदर एक चीज़ ऐड हो रही है, इससे बाद में हमारे पास 2 आंसर आया है। अब हम इसको अपने डेफ पे जाके चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। ठीक है, मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल का चीज़ों का नहीं पता तो सबसे पहले ये देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, हम लेट करते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। ठीक है, अब सी आउट करें आप। सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट चेक करेंगे, प्लस प्लस ए, ओके, प्लस प्लस ए एंड एल सी आउट ए, ओके। अब देखिए ज़रा, जो हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 है, अब उसके अंदर सबसे अब प्री इंक्रीमेंट यानी पहले ऐड होएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 है, उसके अंदर एक ऐड होएगा, तो इस जगह पे हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे करके 3 लिख लेते हैं। ठीक है, देन जब हमारे पास 3 आ गया तो ये जो 3 की वैल्यू है ये इस ए की जगह जाके स्टोर हो गई है, यानी कि अब ए की वैल्यू हमारे पास 2 नहीं है, अब ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी।
अब ए की वैल्यू जब यहाँ पर 3 आएगी तो देन वो सी आउट ए यहाँ पे जाएगा, यानी कि अब यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी 3 प्रिंट होएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास 3 या 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स से रन करके चेक करते हैं इसको। ये ट्यूटोरियल नंबर 5 है हमारा। अभी रन होता है। ये देखें हमारे पास फर्स्ट में भी 3 आया है और सेकंड में भी 3 आया, यानी कि यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट करना सीखा है कि प्री इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट की तरफ जाते हैं। आपने सिंपल क्या करना है कि इस जगह पर प्लस प्लस की जगह यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देना है। जब यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देना है, यानी कि हमारे पास अब ए की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होएगी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, यानी 3 की जगह हमारे पास 2 होएगा। अब 2 यहाँ पे जाके स्टोर होएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 यहाँ पे आके स्टोर होगा तो देन जाके पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बाद में जाके एक ऐड हो रहा है। जब बाद में जाके एक ऐड है हो रहा है, यानी 2 + 1, तो हमारे पास 3 आंसर, यानी कि अब हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो 2 और 3 आना चाहिए। चेक करते हैं कि 2 और 3 आंसर आता है कि नहीं आता हमारे पास। हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है, कोई एरर नहीं आया। ये देखिए हमारे पास ऊपर के 2 आंसर आया, नीचे के 3 आया है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो हम करते हैं, अब हम नेक्स्ट डिक्रीमेंट करना सीखते हैं। डिक्रीमेंट हम किस तरह करते हैं। ठीक है, अब पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास हो चुका है। अब हम ज़रा डिक्रीमेंट की तरफ जाते हैं। डिक्रीमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट्स। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट। अब प्री डिक्रीमेंट क्या होता है कि अब प्री डिक्रीमेंट का मतलब एक माइनस करना है, यानी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 1 देन प्रिंट इट, यानी कि माइनस माइनस वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जो हमारा है ए की वैल्यू 2 है तो उसमें से एक माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो 1 हमारे पास आंसर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंट ए इज इक्वल टू 2, तो सी आउट हमारे पास माइनस माइनस ए है, मीन्स टू से अब ए की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पे हमारा प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले एक माइनस होएगा। जब एक माइनस होएगा तो हमारे पास ए की जो वैल्यू प्रिंट होएगी वो 1 होएगी। ठीक है, तो 1 होएगी तो हमारे पास आउटपुट में 1 आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आपको डिक्रीमेंट की समझ आएगी। अभी हम इसको डेफ पे जाके चेक करेंगे। सब उससे पहले हम पोस्ट डिक्रीमेंट भी समझ लेते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट पर चलते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट हमारे पास होता है कि फर्स्ट प्रिंट वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल विच इज स्टोर देन सब्ट्रैक्ट। वही जिस तरह हमने पोस्ट इंक्रीमेंट सीखा है उस तरह पोस्ट डिक्रीमेंट, पर फर्क ये है कि उसमें हम +1 करते थे, इसमें हम -1 करेंगे। और वेरिएबल -1 माइनस माइनस मीन्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रिंट देन प्रिंट वेरिएबल -1, यानी कि सबसे पहले हम वेरिएबल प्रिंट करेंगे। जो वेरिएबल की वैल्यू होएगी, जो हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होएगी वो सबसे पहले प्रिंट होएगी, देन उसके अंदर से एक माइनस होएगा, उसको हम पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर इंट a इज इक्वल टू 3, सी आउट a माइनस माइनस एंड l एंड सी आउट इंसर्शंस a। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 3 है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि सबसे पहले हमारे पास 3 प्रिंट होएगा यहाँ पे, देन उसके अंदर एक डिक्रीमेंट होएगा। जब उसके अंदर डिक्रीमेंट होएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 3 और 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 3 एंड 2 आ रहा है। अब हम इसको अपने डेफ पे जाके चेक करते हैं। लेट्स गो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट करना सीखेंगे। माइनस माइनस ए कर लेते हैं, यानी कि जब इसमें से -a करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आंसर आएगा। ये 1 जाके यहाँ पे स्टोर होएगा। जब यहाँ पे स्टोर होएगा तो a की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पे 3 की जगह 1 आएगी। या क्रॉस चेक दोबारा कर लेते हैं। जब a की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 की -1 हो जाएगा, 1 आ गया, 1 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। जब स्टोर होने के बाद यहाँ पे जाके 1 प्रिंट हो गया। अब इसको रन करके चेक करते हैं क्या यही आंसर आता है। ये हमारे पे एग्जीक्यूशन हो रही है।
ये देखिए 1 और 1 हमारे पास आ रहा है आंसर, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं, माइनस 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 किया, ये देखिए ज़रा। अब आंसर हमारे पास, सॉरी ये पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये अब हमारे पास 2 था, यानी कि अब a की वैल्यू पहले है तो पहले हमारे पास 2 प्रिंट होएगा। मेरा वो समझ आइए ये बात, क्योंकि ये पीछे बिल्कुल सेम टू सेम इंक्रीमेंट की तरह है ये। अब ये बस इसमें माइनस हो रहा है, उसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है बस। अब ये हमारे पास यहाँ 2 आ गया। अब ये 2a में जाके स्टोर होएगा। जब 2a में जाके स्टोर होएगा तो एक में जाके स्टोर होएगा, तो इसमें से पहले ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, याद रखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर, यानी 2 और 1 आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं 2 1 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए हमारे पास 2 और 1 आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा ये चीज़ बिल्कुल सही है। अब इससे मुतालिक हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एज अ मोर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से एक ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, तो लेट्स गो, हम अपने अब कॉपी पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने ये पेंसिल कॉपी पे आ गए हैं। अच्छा, हमने लिया है इंट a इज इक्वल टू 3। अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इकट्ठे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसका क्या आंसर आता है, और फिर हम इसको कोड पे जाके चेक करेंगे कि डेफ पे जाके चेक करेंगे इसका डेफ क्या आंसर देता है। अच्छा जी, मैनुअली हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम ड्राई रन करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब हमारे पास 3 की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, यानी a में 3 स्टोर है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हो रहा है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि हमें 3 में एक ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर फिर 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है ये अब 3 की जगह जाके स्टोर हो, यानी कि अब हमारे पास 3 नहीं है, यहाँ पे अब 4 आ गया है। अब यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि अब a की वैल्यू 4। अब 4 पे हम नीचे चेक करेंगे। अब नीचे चेक करेंगे, हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जब पोस्ट डिक्रीमेंट हमारे पास और हो रहा है तो हम खाली फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, चूँकि पहले a प्रिंट होएगा देन उसमें जाके एक माइनस होएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यानी कि 4, अब ये जो 4 आया है ये a में जाकर स्टोर हुआ है, तो नीचे हमारे पास खाली सिंपल a है, तो यहाँ पे हमारे पास b, यहाँ पर हमारे पास b 4 स्टोर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास देखिए हमने ये डिक्रीमेंट किया ही नहीं है अभी, तो 4 में से जब हम -1 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आईडी पे जाके चेक करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी आईडी पे आ गया हूँ डेफ C++ पे, और मैंने यहाँ पे ये कोड लिख लिया है जो हमने कॉपी पे किया था। यहाँ पे हम चेक करेंगे अब इसका क्या आंसर आता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 4 यहाँ आके इंक्रीमेंट होएगा, इसमें जब इंक्रीमेंट होएगा एक, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी a की वैल्यू वहाँ पे हमने आई थिंक सो 3 ली थी, तो यहाँ पे हम भी 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे हम 4 कर लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 4 कर लेंगे, 4 की वैल्यू a में जाके स्टोर होगी है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया तो आप देखिए हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट है ये, तो इसमें से एक माइनस भी करना है। जो माइनस करेंगे वो जो माइनस करेंगे वो यहाँ शो नहीं होएगा, वो इसके अंदर ही यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा a में, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये 4 4 3 आंसर ही आ रहा है कि नहीं। देखिए 4 4 3 हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी कि हमने अब डिक्रीमेंट को भी यूज़ किया है। ठीक है, और इंक्रीमेंट को भी एक ही और डिक्रीमेंट को भी एक ही कोड में यूज़ किया है। तो आप इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, अब हम अपने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक और आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये, इस वजह मैंने रखा है ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए चीज़ों की, फिर आप घर में इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास अब ये इस तरह भी हो सकता है कि खाली एक वेरिएबल ना होए, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब मैं दो लिए हैं यानी कि बी ए, तो ये आगे पीछे काम है सारा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, बी अब सबसे पहले चेक करें कि सबसे पहले हो रहा है प्री डिक्रीमेंट सॉरी, ठीक है, बी का बी है तो बी का प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि जो 4 है इसमें जब डिक्रीमेंट होएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 - 1 जब होएगा तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 जो है ये बी में जाके स्टोर हो गया है, ये 3 बी में जाके स्टोर हो गया है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी 3 ही होगा। ठीक है, वो भी 3 होगा। अब यहाँ पे अब चेक करें कि यहाँ पे बार में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन नीचे बी नहीं है, बी तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब बी यहाँ पे आ रहा है तो हाँ यहाँ पे जाके कोड यहाँ पे जाके इसको देखेगा और चेक करेगा। जब 3 यहाँ पे स्टोर हो रहा है, जब 3 बी में स्टोर हो चुका है तो यहाँ पे आके ये यहाँ पे अब चेक करें प्री इंक्रीमेंट जब हो रहा है तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आंसर आ गया। फिर 4 बी में जाके स्टोर हो गया है, बी में जाकर स्टोर हो गया लेकिन यहाँ पे अभी पोस्ट डिक्रीमेंट बचा है, तो बी में से जब 4 में से जब -1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आंसर बचेगा। ठीक है, ये 3 बी में जाकर स्टोर होएगा तो बी हमारे पास अब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कोड हमारा 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम ए की तरफ आते हैं। अब ए को देखिए ज़रा, ए हमारे पास 2 है। ठीक है, ए हमारे पास 2 है तो सब यहाँ पे हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंट होएगा। ठीक है, देन उसमें डिक्रीमेंट होएगा। अब ये 2 है तो 2 में अब डिक्रीमेंट होएगा हमारे पास माइनस माइनस, यानी 2 - 1 हो जाएगा। ये 2 - 1 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो ये 1 जो है ये ए में जाके स्टोर हो जाएगा। ये 1 जो है ए में जाके स्टोर हो जाए, यानी हमारे पास 2 की जगह इस पर 1 है। ठीक है, ये 2 की जगह 1 आ चुका है। ये 1 अब यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा, ये 1 जब यहाँ इस जगह पे आएगा तो वो चेक करेगा कि यहाँ पे तो भाई इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अब ये 1 में एक और ऐड करके हमारे पास यहाँ पे हमें 2 दे देगा। ठीक है, जहाँ पे हमें 2 दे देगा तो ये जो 2 है ये वापस ए में जाके स्टोर होएगा। अब ए में जाके स्टोर होएगा तो हमने चेक किया नीचे एक और ए आ रहा है, तो ये ए में जो 2 वैल्यू स्टोर 2 है ये वापस नीचे आके 2 में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि हमारा ये 3 3 2 4 2 2 3 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम अपनी आईडीई पे जाके चेक करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने डेफ C++ पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ ले लेते हैं जो हमने कॉपी पे ली थी। ए की वैल्यू 2 ली थी और बी की वैल्यू हमने 4 ली थी। ठीक है, अब जिस तरह हमने वहाँ पे समझा था कि बी की वैल्यू 4 है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट होएगा। यहाँ पे डिक्रीमेंट होएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बी का जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, बी का आंसर 3 आ जाएगा। अब ये 3 बी में जाके स्टोर हो रहा है, यानी बी 3 में जाके स्टोर हो रहा है, 3 यहाँ पे आ जाएगा फिर, क्योंकि पहले यहाँ पे अब पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रिंट होएगा। ठीक है, देन इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे अब बी में 4 आ जाएगा, 4 स्टोर हो चुका है बी में। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पे हमारे पास में 4 प्रिंट हुआ आ जाएगा शो। ठीक है, अब 4 यहाँ पे प्रिंट हुआ शो आ जाएगा, लेकिन आप चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया जाएगा तो 3 आंसर आएगा। 3 फिर बी में जाके स्टोर होएगा, जब 3 बी में जाके स्टोर होएगा तो वो कोड में चेक करेगा कहीं और बी तो नहीं आएगा, कहीं बी आ रहा है तो उस जगह पे जाके हमें 3 दे देगा। यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे हमें 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसी तरह ए पे चलते हैं। ए हमारे पास सबसे ए = 2 है और ए सब इसमें हम देखें तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंट होएगा, 2 प्रिंट हो गया।
ठीक है। देन ये 2 जो है ये माइनस माइनस से ये पोस्ट जो डिक्रीमेंट हो रहा है इससे माइनस होएगा तो हमारे पास 2 माइनस 1 आएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये 1 फिर ए में जाके स्टोर होएगा। आई थिंक आपको समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आए तो रिवाइंड करके दोबारा इसको देखिएगा लाजमी, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। जब तक आप कॉपी पेंसिल पे खुद नहीं करेगा उस वक्त तक आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी इन चीज़ों की, ठीक है। एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। चलो जी, हम अपने लेक्चर ख़त्म करते हैं ज़रा जल्दी से। अब ए माइनस माइनस हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे, A2 आ गया, हाँ जी। अब यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ 2 में से -1 1 हो जाएगा, ये 1 ए में जाके स्टोर हो जाएगा। अब वो नीचे देखेगा कहीं और 1 और ए तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अब 1 है तो 1 में 1 ऐड होएगा, तो इस जगह पे हमारे पास 2 प्रिंट हुआ आ जाएगा, हाँ 2, ठीक है। अब ये 2 वापस ऊपर जाके स्टोर होएगा ए में। अब ए में स्टोर होएगा, वो दोबारा कोर में चेक करेगा कहीं ए तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ये, चूंकि ए में अब 2 वैल्यू स्टोर है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगी। अब ए के साथ कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसमें यहाँ पे सिंपल ए प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर 3 3 2 4 2 2 3 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स गो। ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गई, कोई रैडर नहीं आया इस वक्त। ये चेक करें, हमारे पास 3 3 3 3 2 2 4 भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, 2 2 2 3 3, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने जो ड्राई रन किया है वो बिल्कुल सही ड्राई रन किया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसकी घर में लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। मैं डिटेल में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।